फल हो चाहे आपका वेजिटेबल हो, कुछ भी चीज़ें हो, सब में आपको केयर बहुत करना है। अगर केयर नहीं करोगे तो वो आपकी केयर नहीं करेगी, मतलब बिल्कुल भी लापरवाही वाला काम नहीं करना। वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, हर बार की तरह एक नए बिजनेस आइडिया के साथ मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं मंगलम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की शॉप पर। दोस्तों, कई तरह की सब्जियां, फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, यहाँ तक कि फ्रोजन फ्रूट्स भी ये लोग अपनी शॉप पे बेचते हैं। तो दोस्तों, आइए इंक्वायरी करते हैं शॉप के ऑनर से और बात करते हैं, पता करते हैं वो किस तरह से इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं और किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो गाइस, लेट्स सेट। भविष्य कैसे हैं आप? तो ये बिज़नेस कब से रन कर रहे हैं आप? मेरा 6-7 साल हो गए। अच्छा, 6-7 साल से आप इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। और कैसा है यहाँ पे कस्टमर्स का रिस्पॉन्स? तो बहुत अच्छा आ रहा है। फ्रूट्स ये में जो भी एप्पल्स हैं, क्या इसमें अलग अलग तरह की वैरायटी आती है? इसमें सारी अलग अलग वैरायटी है। अब जैसे ये डिलीशियस है, ये किन्नौर है और ये है शिमला। तो ये सारी अलग-अलग वैरायटीज breed हैं, है इसमें? सारी ब्रीड हैं अलग-अलग। तो इसमें प्राइस का भी डिफरेंस रहता है? प्राइस का डिफरेंस रहेगा। अच्छा। जैसे आपने डिलीशियस देखा, डिलीशियस थोड़ा क्रंची रहता है। कौन सा डिलीशियस है? ये वाला डिलीशियस है, अच्छा, ये थोड़ा क्रंची रहता है। ये थोड़ा क्रंची रहता है। इसका रेट क्या चल रहा है? 120-140 वैरायटी के हिसाब से सब रहता है। अच्छा अच्छा। जैसी आप वैरायटी लोगे वैसा रेट रहेगा। और बाकी दूसरा ये कौन सा है? किन्नौर है, ये किन्नौर है, ये 160 है। अच्छा, इसमें पहचान कैसे होती है कि ये पहचान किन्नौर है? जैसे पहचान ये है कि ये कश्मीर का है, ये लुधियाना का है। अच्छा, ये लुधियाना का माल है, ये कश्मीर का माल है। अब इसमें भी 3-4 तरह की वैरायटी है। अच्छा। एक ये वैरायटी अभी एक मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है, वो अभी है नहीं, अभी आएगा। जी 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 जी। उसमें वो 100 आता है, ये 120 आता है, इससे ऊपर भी वैरायटी है। और वो क्या रेट का है? ये 160 है। इसका नाम क्या बताया था आपने? ये किन्नौर है, अच्छा, इससे ये थोड़ा किन्नौर। छिलका मोटा है, अच्छा। बाकी जूसी दोनों रहते हैं। तो ज़्यादा विटामिन के लिए कौन सा अच्छा रहता विटामिन है? के लिए ज़्यादा प्रेफर यही करता है कस्टमर। क्या नाम है इसका? ये डिलीशियस डिलीशियस। इसका मार्केट वैल्यू क्या है? कितने का बेचते हैं अपन? 120 ₹120 किलो। 120। अच्छा, आमतौर पे जो देखा गया अपन ठेले पे जो बेचते हैं, ये लोग फेरी करते हैं 40-40, 50-50, वो कैसे एप्पल रहते हैं? वो सही है? वो भी सर रहता तो अच्छा ही है, लेकिन वैरायटी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आप सेल कर रहे हो। अगर कस्टमर को आपको बुलाना है तो क्वालिटी तो अच्छी रखनी रखनी पड़ेगी, पड़ेगी। वैरायटी के हिसाब से सब रहता तो आपने जो ये सब्जियों को एकदम मार्ट में तब्दील किया और इतने अच्छे से सेटअप बना के इसको बेच रहे हैं, तो कैसा आइडिया आपके मन में आया? है। सर आइडिया ऐसा है कि 4-5 साल से तो मैं भी खुद स्ट्रीट से ही आया। अच्छा अच्छा। पहले स्ट्रीट पे मैं भोज यूनिवर्सिटी के सामने मेरी शॉप लगती है, आज भी लगती है, ऐसा नहीं। जी जी। आज भी लगती है। जी जी। तो थोड़ा दिमाग में आया कि अब थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा। तो अपग्रेड होने के लिए थोड़ा दिमाग में आया, पहले तो 1 साल पूरा फोकस किया कि कैसे कहाँ देखना है, क्या शॉप देखनी है। जी। उसके हिसाब से अब मैं यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ खुलना चाहिए कुछ। क्या है कि कस्टमर सब्जियों वैल्यू को बढ़े। और फलों को ठेले पे तो हम देखा है काफ़ी हाँ। बार, लेकिन आपने एकदम शोरूम में आपको हाँ। कन्वर्ट किया एकदम से, एकदम नया कॉन्सेप्ट लेके आए। ये सिर्फ कस्टमर के लिए सोचा है कि कस्टमर आए और उसको फैसिलिटी मिले, यहाँ एसी चल रहा है, पंखा चल रहा जी, है, जी, उसके जी। हिसाब से। बाकी वही उससे कम ही रेट है हमारे पास, कि ऐसा नहीं कि हमने शोरूम खोल लिया तो रेट ज़्यादा रहेगा, है क्वालिटी थोड़ी हल्की रहेगी, क्वालिटी उससे बेस्ट ही रहेगी और रेट भी थोड़ा कम रहेगा। अच्छा, मौसम के हिसाब से सीजनेबल फ्रूट्स आते हाँ। हैं, चेंज होते रहते हाँ हैं। जी। तो बताइए गर्मियों में क्या क्या बेचते हैं? और अभी तो सर्दियों में खैर क्या-क्या? सीजन सिर्फ एप्पल, अनार, मौसम भी इन चीज़ों का चल रहा सर्दियों में है। रहेगा। अभी जैसे सर्दी वाला संतरा आने वाला है, ये संतरा है, जी 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 ये संतरा अभी आने लगा है, थोड़ी स्टार्टिंग है, अभी थोड़ा खट्टा है, तो आने लगा है, उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। अब जैसे गर्मियों में आपका तरबूज आ जाता है और आम आ तरबूज आ जाता है। जाता है। आम की तो बहुत सारी वैरायटी आ जाती है। आम में बहुत सारी बादाम है, शिमले, केसर है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके हिसाब से रहता है सब। तो अभी जो ये फ्रूट्स हम देख रहे हैं, ये सब सर्दी के फ्रूट्स। ये सर्दी के हिसाब। दोस्तों, सर्दी के फ्रूट्स देख लीजिए आप, एप्पल हैं, कई तरह की मौसमियाँ हैं, संतरे हैं, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? ये कश्मीरी नाग है। अच्छा, कश्मीरी नाग है। हाँ। अच्छा, ये थोड़ा कश्मीरी hard नाग रहता और है। नाग के अलग होते हैं क्या? नाग अलग रहती है, कश्मीरी नाग अलग रहती है और नाशपाती अलग आती है। अच्छा, वो अलग रहता है। अभी नाशपाती तो सीज़न ख़त्म हो गया क्योंकि वो पहले ही आता है, ठंड में जी चले जी जाता जी। है। अच्छा, इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट भी बेचते हैं क्या? ड्राई फ्रूट्स अभी है, ये जो जैसा पैकेट्स किंग हैं। ये डेट्स हैं, अच्छा, ये ड्राई वाली डेट्स हैं जी 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 जी। और एक ये लिक्विड वाली डेट्स हैं। तो मतलब सर्दियाँ आते हैं जैसी आएंगी तो आप ड्राई फ्रूट मतलब बेच रहे हैं? हाँ, ड्राई फ्रूट। ये आपका सब्जी का काउंटर है? हाँ जी सर, सारी वेजिटेबल। तो अंदर आप फ्रूट्स बेचते हैं और बाहर सब्जियाँ हाँ। बेचते हैं। तो दोस्तों, ये तरह तरह की सब्जियाँ हैं। फ्रेश ही रहेंगी। अच्छा, ये बैंगन अलग टाइप के हैं और ये अलग टाइप के बैंगन हैं। है सर, कौन से? ये गुजराती बैंगन। अच्छा, गुजराती हाँ। बैंगन अलग होते हैं ये क्या? बैंगन अलग आते हैं। अच्छा। अच्छा, गुजराती है। अच्छा, उसमें फ़र्क क्या आता है?
इसमें टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे अच्छा। गुजराती लोगों को पसंद आता तो ये खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी ये तो आपका नॉर्मल चलता है। तो प्राइस में भी कुछ फ़र्क है क्या इस वाले Same बैगन rate, में और उस same वाले rate। बैगन में? कोई भी प्राइस। अच्छा, रेट सेम है। सेम है। ओके ओके ओके। तो मतलब ये पूरा काउंटर जो है आपका सब्जी का है और तरह तरह की सब्जी है, काफ़ी बढ़िया। और ये जो फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स हैं। अच्छा केला है। केले का जो देखा मैंने, केले भी तो कई तरह के बाज़ार में आते हैं, कई केले जल्दी ख़राब हो जाते हैं, शाम तक ख़राब हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा सर इसलिए होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा आजकल लग जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी ये जो केला है ये स्टोरेज वाला केला है, ये स्टोर ओके। में पकता है। अच्छा, ये स्टोर में पहले पकता क्या होता था, आजकल तो खैर कम हो गया है। कुछ लोग अभी भी सेल कर रहे हैं वाले, है। कुछ लोग सेल कर रहे हैं। उसमें क्या रहता है, पहले पानी रहता था उसमें केमिकल डालते थे, तो केमिकल में डुबो के और ऊपर निकाल देते थे। वो हरे से एकदम से आधे घंटे में पीला हो जाता था। अच्छा। तो उस वजह से तो एकदम आप सुबह ले जाओगे तो शाम तक खराब हो जाएगा। और ये जो मेरे पास केला है उसमें ये स्टोरेज वाला केला रहता है, ये 2 दिन तक अंदर रखा रहता है। काफ़ी सारी एसी वगैरह लगी रहती है, उसके बाद आपको रेडी होकर मिलता है। मतलब ये कुदरती पका हुआ है कुदरती और पका वो हुआ, ज़्यादा केमिकल उसमें नहीं रहेगा। ओके। इसमें फ़र्क आता है। तो ये जो बेचते हैं ठेलों पे सस्ते वाले केले, तो यही फ़र्क रहता यही है, फ़र्क आ जाता है। वो घर ले जाते ही ख़राब हो जाते हैं। आप एक दिन सुबह ले जाओगे और शाम तक खराब हो जाएगा। ओके। बाकी ये जो केला है मेरे पास रेंटेड कह सकता हूँ कि आपका 2 दिन तक ये खराब नहीं होगा। ओके। जैसे कई बार आप ले जाते हो तो सुबह ले जाते हो शाम तक खराब हो जाता है, इसकी नहीं होगा ये। अच्छा, मतलब ये गारंटीड केला है। गारंटेड में दे सकता हूँ। और ये पपीता भी कहते हैं, कुछ डलपक आते हैं हाँ, और सर। कुछ नेचुरल पके आते हैं, इसमें क्या ये सब सिस्टम? डलपक है। अच्छा। पपीता जितना ज़्यादा आपका शाइन मारेगा वो पाल रहती है। अच्छा। इसमें क्या आपको ऊपर से तो पका रहे, जैसे ये शाइन ज़्यादा नहीं है। अच्छा। ये डलपक है। अच्छा, डलपक है ये। और जितना ज़्यादा शाइन मारेगा ना आपका पपीता, वो डलपक नहीं रहता। ऊपर से पका लगता है, लेकिन जब आप काटोगे ना तो उसको कच्चा रहता है, अंदर से कच्चे टाइप का। तो पपीता लेते समय क्या ध्यान रखें? बस सर वो देखने का है, नज़रिया है अपना अपना अलग। अच्छा अच्छा, नहीं, ये अलग अलग है। जैसे ये स्माइलीज हैं, अच्छा, ये स्माइलीज जो आते हैं मैककेन के जो अपन देखते मैककेन के हैं। सारे आइटम मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये आप क्या किलो से बेचते हैं कि पैकेट से ये बेचते हैं? पैकेट भी मिल जाएगा। बाकी मेरे पास कस्टमर के हिसाब से अगर आपको बल्क में 250 ग्राम चाहिए तो बल्क में मिल जाएगा। 50 ग्राम या आधा किलो सारी मतलब फैसिलिटी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से Requirement के अलग हिसाब अलग से। साइज में अवेलेबल है। बाकी कहीं और आपको मॉल में जाओगे बड़े, वहाँ पे आपको ओपन करके कोई नहीं देगा, तो मैं तो ओपन दोस्तों करके सब्जी के साथ साथ भैया जो है फ्रोजन फ्रूट्स भी बेच रहे हैं। Frozen में- और क्या है इसके अलावा अपने पास फ्रोजन में? फ्रोजन में सर शफल मटर हैं, स्वीट्स कॉर्न हैं, स्माइलीज हैं और फ्रेंच फ्राइज हैं। बाकी पल्प शेक भी आता है। ये रहा पल्प शेक। हाँ, पल्प शेक में जैसे ये है, ये चीकू शेक है। अच्छा, ये चीकू का ये शेक है। ये बाहर रखोगे तो आप मेल्ट हो जाएगा। Okay. मेल्ट होने के बाद फिर शेक बना सकते हैं आप। ऑफ सीजन में भी आपको शेक मिल सकता है। तो ये रेडीमेड चीकू शेक आता है बना ready-made बनाया? आता है। इसमें इसमें चीकू भी आता है, बादाम भी आता है, पिस्ता भी आता है और सारी वैरायटीज आती हैं। तो जितने ये फ्रूट्स आते क्या भाव बिकता है ये? हैं उसके फ्लेवर के हिसाब से रहता है, जैसा फ्लेवर वैसा रेट। इसका रेट क्या है? चीकू का है 150। अच्छा, 150 ये केजी के हिसाब से केजी के हिसाब से? जितना केजी आप तो मतलब लोगे इसमें उसके कुछ मिक्स करना पड़ता है जब नहीं, साथ इससे आप ये जाओ मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जैसे शेक बनाते हैं अच्छा। वैसे ही बिक जाता है। में? तो आप सब्जी भी बेच रहे हैं, फल फ्रूट भी बेच रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी बेच हाँ रहे जी। हैं और फ्रोजन फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी वेराइटी है सारी आपके पास। वेराइटीज मिलेंगी। तो कोई नया व्यक्ति जिसके पास लागत कम है, बेरोजगार है, वो किस तरह से बिजनेस में आ सकता है? उसके लिए क्या टिप्स देना बिजनेस में चाहिए? सर आसानी से आ सकता है, कोई इसमें ज़्यादा प्रेशर वाला काम नहीं है। बाकी ये इसमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी पहले 4 साल सीखा, 5 साल सीखा, उसके बाद फिर मैंने ये पूरा किया है। आमतौर पर देखा है कि सब्जी की फील्ड में काफ़ी लोग उतरते हैं, हाँ जी। और काफ़ी लोग जल्दी हार मान जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? हार इसलिए मान जाते हैं सर क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। सीखते 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 बहुत मतलब वो ज़्यादा होना loss ही है लगा आपको। हाँ, क्योंकि मुझे भी लगा है कि मैं भी एक टाइम पे हार मान गया था, ऐसा नहीं है। अच्छा, सब अच्छा। हार मान जाते हैं। अच्छा, मैं- गलती करके इसमें इंसान सीखता बस है। वही है ना, गलती आप करोगे तभी तो सीखोगे। अच्छा, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोलेंगे? कितना कैपिटल आएगी अगर इससे कैपिटल स्टार्टिंग के हिसाब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप छोटा सा अगर रेडी पे भी लगा रहे हो तो 15-20 हज़ार में आपका रेडी लग सकता है। रेट लग सकता है, मतलब अब अच्छे से स्ट्रीट फूड बेचना, हाँ, स्ट्रीट फूड के स्ट्रीट साथ में। में हिसाब से आप बेच सकते हैं। और इस तरह के शॉप में अगर आप हम शोरूम खोलना चाहें सब्जी को ब्रांड बना के बेचना चाहे, फलों को ब्रांड बना के बेचना चाहे, ब्रांड तो खैर पर्टिकुलर ब्रांड तो नहीं बनता है किसी का भी। बाकी क्वालिटी वो अच्छी रहती है सारी। वो भी ऐसा नहीं है कि वहाँ अच्छा नहीं मिलता है, यहाँ अच्छा मिलता है। जी, जी, वहाँ जी। भी अच्छा मिलता है। अच्छा। बाकी अपग्रेड करके थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कस्टमर को सेटिस्फाई हो जाए कस्टमर और मेरे पास आने लगे।
और हमारे जो यूज़र्स हैं जो आपका वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस बिज़नेस में ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? प्रॉफिट है इसमें? सर प्रॉफिट तो बहुत है, ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं है, लेकिन लॉस भी ज़्यादा लगता है इसमें। कई बार रहता है कि कस्टमर आया नहीं या थोड़ा डाउन चल रहा है, कभी अप डाउन, जैसे अप डाउन तो होता ही रहता है। ऐसा नहीं कि अपन चलता ही रहे, कोई भी बिजनेस हो डाउन अप डाउन चलता ही रहेगा। बाकी यार प्रॉफिट ठीक है, रहता है 15-20% का आपका प्रॉफिट। मतलब 15-20% का प्रॉफिट आपका काट पीट के कहीं नहीं गया। मतलब लॉस भी होता है तो लॉस कवर हो जाता है थोड़े दिनों में, ऐसा नहीं लॉस नहीं लगता, लॉस भी बहुत लगता है, क्योंकि 15-20% हो जाता है। तो किस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कोई नया व्यक्ति है तो किस बात का ध्यान सर ये रखना है कि ये जैसे एप्पल है, अब एप्पल अपन ने उठाया है तो ये सब बच्चे की तरह है अपना, इसको एकदम संभाल के रखना है, मतलब इसकी केयर करनी है। केयर बहुत चाहिए। मतलब एक एक फल जो चाहे है अगर वो फल हो, चाहे आपका वेजिटेबल हो, कुछ भी चीज़ें हों, सब में आपको केयर बहुत करनी है। अगर केयर नहीं करोगे तो वो आपकी केयर नहीं करेगा। मतलब बिल्कुल भी लापरवाही वाला काम नहीं करना। हाँ, आपको बिल्कुल। काफ़ी केयरिंग वाला काम बिल्कुल। है। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ भावेश जी मंगलम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। उम्मीद करता हूँ आपने बिजनेस आइडियाज़ को अच्छे समझा होगा और इन्होंने बताया फल फ्रूट के बारे में, इनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में, काफ़ी जो वैरायटी दिखाई अपनी शॉप के बारे में, आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़, इसी तरह के बिजनेस जो वीडियोस हैं आप मेरे चैनल पे आने टाइम पे देखते रहेंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू भावेश जी। थैंक यू।